नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। हबीबपुर थाना क्षेत्र के बड़ई टोला में पारिवारिक जमीन और पैसे के विवाद को लेकर बीते 9 महीने से कलावती देवी अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। कला देवी ने बताया कि उसके पिता ने 2 शादी की थी, जिसमें पहली पत्नी रुदो देवी है, उसमें सिर्फ हम कलावती देवी ही एक बेटी थी। दूसरी पत्नी फूलो देवी को 3 बेटी है, पहली रेखा देवी, दूसरी राधा देवी और तीसरी सोनी देवी। कलावती देवी का आरोप है कि हमें ना तो जमीन में हिस्सा दे रहे हैं, ना ही रुपये पैसे। बीते 9 महीने से कला देवी और उनके परिजन हबीबपुर पुलिस और वरीय अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। बताते चले कि जब कलावती देवी हबीबपुर के बड़ई टोला जमीन व पैसा की मांग करने जाती है तो उसके साथ परिवार के सौतेली बहन के पति दिनेश शर्मा, संजय शर्मा, कृष्णा शर्मा ने मिलकर मारपीट करते हैं। इस बाबत जब घटना के संबंध में स्थानीय हबीबपुर थाना को सूचना दिया जाता है तो हबीबपुर थाने के थानेदार कहते हैं अगर मारपीट करे तो थाने चले आइए। लेकिन इस संबंध को लेकर कई बार थाने में कलावती देवी के दूसरे पुत्र अविनय कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि कलावती देवी के बड़े पुत्र सैनिक हैं। अब पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि एक सैनिक के परिवार को भागलपुर पुलिस न्याय तक नहीं दिला पा रही है। डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी निताशा गुड़िया और जगदीशपुर सीओ व हबीबपुर पुलिस सहारा दे रही है। इसको लेकर पीड़ित परिवार जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के जनता दरबार पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी ने उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार के पास भेज दिया। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से लोग काफी सहमे हुए हैं। पिछले 2 साल से चर्च में ताले लटके हुए थे, उसी तरह इस वर्ष भी पूजा अर्चना करने वाले बाहर से ही कैंडल जलाकर यीशु को याद कर लौट गए। युवा वर्ग के लोग काफी उत्साह से चर्च घूमने गए, परंतु चर्च के मुख्य द्वार पर ही ताला लटका देख उनका उमंग धरा का धरा रह गया। चर्च में सिर्फ ईसाई परिवार के लोग एवं अंदर पूजा अर्चना करने वाले लोग ही थे। बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी थी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, जिससे कि एक जगह भीड़ ना लगे और कोरोना की तीसरी लहर से हम अब बच सके। प्रभु यीशु को याद करते हुए लोगों ने कहा कि हे प्रभु यीशु, पूरे विश्व को कोरोना से मुक्त कराए। पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। एटलीस्ट रखना चाहिए, कुछ थोड़ी देर के लिए अलाउ कर देना चाहिए, पूरे टाइम के लिए नहीं। तो घर से क्या सोचकर आए? सोच के तो आए थे, अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रिपरेशन किया गया है, कैसी तैयारियां हैं, बट यहाँ के तो गेट ही बंद है। कैंडल्स प्रेयर करने आए थे पर गेट ही बंद कर दिया है। मायूस होकर जा रहे हैं। हाँ, कैंडल नहीं जला पाए? नहीं, वही तो बाहर से ही जलाएंगे। घर से क्या सोच के निकली थी? घर से सोच के निकली थी पूरा खुला होगा, घूमेंगे, पर ये अब तो गेट बंद है। पिछले डे पे चर्च आए थे, बट यहाँ आके पता चला कि चर्च का गेट बंद है, तो हमें थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि आज हमारा क्लास हॉलीडे था। तो हम चाहते थे इस डे को स्पेशल बनाए क्रिसमस पे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि चर्च बंद है। तो आई होप कि ऐसा नेक्स्ट टाइम से ना हो। मायूसी क्या मतलब, घूमने आए थे, हर जगह बंद ही है, एसजेएस भी बंद है और ये भी बंद है, तो युवाओं को थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि बंद है। इसीलिए खुला होता तो और अच्छा होता। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप स्वामी विवेकानंद आदमपुर रोड में मंदार डिफेंस एकेडमी नामक फर्जी संस्थान द्वारा छात्रों को गुमराह और झांसा देकर नामांकन शुल्क के नाम पर लाखों रुपये का वसूली करने का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि मंदार डिफेंस एकेडमी नामक संस्थान बिना पंजीकृत किए और बिना शैक्षणिक प्रशिक्षित प्रमाण के जिला प्रशासन अनुमति के बगैर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समीप स्वामी विवेकानंद आदमपुर रोड के एक मकान में मंदार डिफेंस एकेडमी नामक संस्थान द्वारा बिहार पुलिस, आर्मी जैसे डिफेंस की बहाली में शारीरिक दक्षता में प्रशिक्षित करने के नाम पर 3000 नामांकन शुल्क लिया जाता है और बहाली में फीड करने की बात धड़ल्ले से कर रही है। जबकि मंदार डिफेंस एकेडमी के प्रबंध निदेशक आदित्य कुमार ने संस्थान के पंजीकृत न होने की बात स्वीकार करते हुए प्रशिक्षित करने के लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होने की बात कही। वहीं आदित्य कुमार ने कहा कि उक्त संस्थान के निदेशक मंदार कुमार उर्फ संतोष कुमार सहित 3 लोगों द्वारा मिलकर संस्थान को अमली जामा पहनाने का काम किया गया।
वहीं इस मामले को लेकर सिटी एएसपी शुभम आर्य ने कहा कि वैसे बिना पंजीकृत फर्जी संस्थान को जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। रजिस्टर तो हो जाएगी, थोड़ा संस्था को रजिस्टर्ड होने में समय लगती है। हम मंदार डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हैं। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार और बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे डायरेक्टर सर है नहीं यहाँ पे, डायरेक्टर सर से और बात आप लोग। बिना रजिस्टर्ड का आप कार्यालय कैसे खोले? कार्यालय सर खोलने का ये मोटो नहीं है मेरा, ठीक है। सिर्फ बच्चे का भविष्य बनाने का। अभी जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है, बच्चे लोग आ रहे हैं मेरे पास, तो उनका कुछ नामांकन करना मेरा ज़रूरत बना, फर्ज बना, इसीलिए इसको बना है सर, और कोई मेरी मोटो नहीं है। मेरे पास खुद सर्टिफिकेट नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चे का एक टीचर के पास क्या होता है सर, सर्टिफिकेट होता है क्या? टीचर के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। और टीचर जो अपने स्तर से पढ़ते हैं और उसको पढ़ाते हैं, अपने भी ये अंदर वाले इच्छाओं को उसके पास जाहिर करते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ो, वैसे बढ़ो, तो आप उसका मुकाम तक पहुंच जाओगे। आप प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, वहाँ तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षण हम नहीं दे रहे हैं, प्रशिक्षण मेरे गुरु हैं मंदार सर, उसका नाम है संतोष कुमार। वो खुद से कई जगह से मेडल प्राप्त किए हुए हैं, स्टेट लेवल पे जाके धावक बन चुके हैं, इसीलिए वो प्रशिक्षण देते हैं। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में समाजसेवी नंदीकेश शांडिल्य द्वारा आयोजित युवा कप का आज फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें अलीगंज स्टार और कुतुबगंज पैंथर्स के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें अलीगंज स्टार ने 80 रनों से जीत दर्ज की। विजेता उपविजेता समेत सभी खिलाड़ियों को सांसद अजय मंडल, विधायक अजीत शर्मा, आयोजनकर्ता शांडिल्य नंदीकेश, IPL क्रिकेट कमेंटेटर अभिषेक शानू व अन्य ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साथ ही खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। अजीत शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन की भागलपुर में ज़रूरत थी। युवाओं का उत्साह बढ़ेगा, जिससे वो भागलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। सांसद अजय मंडल ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया लगातार जिस महामारी से जूझ रही थी, ऐसे में इस तरह के खेल के आयोजन की आवश्यकता थी। वहीं IPL और राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में अपनी आवाज़ों का जादू बिखेर चुके कमेंटेटर अभिषेक शानू ने कहा कि इस खेल के माध्यम से युवाओं के अंदर जो जोश, जज्बा और जुनून भरने का काम किया गया था, वो काबिले तारीफ रहा। सब फिर अगले वर्ष मिलेंगे। दुनिया जिस महामारी से जूझ रहा था, जिस महामारी का प्रकोप से वो दिन प्रतिदिन बहुत ही लोगों में भी एक आश्चर्यजनक मरमरी था, वो अब धीरे धीरे जीवित हो रहा है। और उस मरमरी में अब इस टाइप का खेल संस्था के द्वारा जो किया जा रहा है, तो लोगों में लगता है कि कई सालों के बाद एक आश्चर्यजनक उत्साह आया है, जिस उत्साह को हम लोग बखान नहीं कर सकते कितनी उत्साह के साथ लोग खेल रहे हैं। अच्छा है युवकों में, चूँकि कोरोना के बाद जो मैच हो रहा है, पूरे आयोजनकर्ता को हम बधाई देते हैं, और जिन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया है इस खेल को कराने के लिए, वह भी काबिल तारीफ है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खेल हुआ है, युवकों में जो उत्साह देखा गया है, मैं तो उनसे आग्रह भी करूंगा कि आप इसी तरह उत्साह बनाए रखिए। खेल से बिहार का नाम, भागलपुर का नाम पूरे देश में रोशन करिए, और इसी से आगे आप बढ़िएगा। चाहे वो खेल के मैदान में रणजी ट्रॉफी हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, लेकिन आज जो खेल मैंने देखा है बहुत अच्छा है, और मैं उनसे कामना करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसी तरह जोश बनाए रखें, और आयोजनकर्ता को भी बोलता हूं कि इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहें, और जो स्पॉन्सरशिप जिन्होंने दिया उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस टूर्नामेंट का आयोजनकर्ता शांडिल्य नंदीकेश भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट करवाया, और मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा, और युवाओं के अंदर जो जोश, जज्बा, जुनून भरने का काम किया है, वो मुझे लगता है आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल फिर हम लोग मिलेंगे इस टूर्नामेंट के और बृहत रूप के साथ। जगदीशपुर प्रखंड में स्थानीय स्वशासन के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रखंड सूचना
एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय जगदीशपुर में शपथ दिलाया गया। आज दूसरे दिन भी जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध, जमनी, चांदपुर एवं भवानीपुर देशरी पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण कुमार केशरी और सीओ अशोक कुमार मंडल ने शपथ दिलाई। पंचायत के जनप्रतिनिधि में जिन्हें शपथ दिलाई गई उनमें मुखिया, वार्ड मेंबर, पंच एवं सरपंच पद पर निर्वाचित उम्मीदवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस बार के शपथ समारोह की खासियत यह रही कि अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ के साथ साथ शराब न पीने एवं शराब संबंधी किसी भी गतिविधियों से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई। खीरीबांध पंचायत से प्रखंड क्षेत्र के सबसे ज्यादा मतों से विजयी रहने वाले उम्मीदवार रहे अजय राय को मुखिया पद की शपथ दिलाई गई। वहीं जमनी पंचायत के लिए मुखिया मोहम्मद चांद आलम ने शपथ ली। भवानीपुर देशरी पंचायत से अनिरुद्ध महतो एवं चांदपुर पंचायत से अर्चना कुमारी ने शपथ ली। वहीं सभी 4 पंचायतों के लिए उप मुखिया एवं उप सरपंच का भी चयन किया गया, जिसमें चांदपुर पंचायत से उप मुखिया के पद के लिए 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिलने से टॉस किया गया। टॉस के बाद उम्मीदवार राजकुमार शाह को विजयी घोषित किया गया। शपथ लेकर कार्यालय से निकले मुखिया को उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर खुशी जताई। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में बिहार राज्य उजरत भोगी अमीन संघ की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के विभिन्न बंदोबस्त के उजरत भोगी अमीन काफी संख्या में उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता बिहार राज्य उजरत भोगी अमीन संघ के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने की। इन लोगों की मांग है कि बिहार सरकार के द्वारा उजरत भोगी अमीनों को बिहार सरकार के द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया है। विरोध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान ये लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और फिर से अपने बहाली की मांग रखेंगे। इन लोगों का कहना है कि हटाए जाने के बाद इन लोगों की हालात खराब हो चुकी है और अब यह लोग फिर से बहाली की मांग को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा भागलपुर ने हर्षोल्लास के साथ मनाया पेंशनर दिवस सम्मान समारोह। बताते चले कि इस पेंशनर दिवस सम्मान समारोह के आयोजन में उद्घाटनकर्ता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिमा रानी, अधिवक्ता आयुक्त भागलपुर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर योगेंद्र, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर पृथ्वी शेखर पार्षद नगर निगम भागलपुर उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम जिला पेंशनर भवन प्रशाल कचहरी कंपाउंड में किया गया। बताते चले कि यह पेंशनर डे 1987 से मनाया जा रहा है। आज वार्षिक पेंशनर समाज के लोग पेंशनर पखवाड़ा मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के सभापति के रूप में प्रदीप कुमार सिंह एवं सचिव लक्ष्मी नारायण सिन्हा के अलावे सैकड़ों पेंशनर समाज के लोग उपस्थित थे। सुल्तानगंज के नवादा गांव स्थित इमानुअल फेलोशिप चर्च में प्रभु यीशु के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर पूरे चर्च को आकर्षक तरीके से सजाया गया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुति दी, जिसके बाद बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। चर्च के फादर राजू कुमार ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि प्रभु यीशु के बताए रास्ते को अपनाकर आप भी अपने जीवन को सुगम और सुसज्जित बना सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों को प्रेम और भाईचारा के साथ रहकर अपने जीवन का आनंद लेने की सलाह दी। जिला राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर ने शुक्रवार को पद यात्रा कार्यक्रम राजद चला बूथ की ओर के तहत जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में सुल्तानगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत नवादा बूथ संख्या 9 एवं 10 से नवादा पंचायत के सभी बूथों पर जाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की विफलताओं की लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर राजद के पूर्व विधायक फलीद चौधरी, राजद नेता अजीत यादव सहित कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी जमुनिया चौक पर एक अज्ञात ट्रक के धक्के से बाइक सवार एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान पकरा निवासी शैलेंद्र सिंह का 17 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार बताया जा रहा है, जबकि सुनील सिंह का 18 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर में भर्ती कराया गया। इधर नवगछिया थाना पुलिस ने शनिवार को दोपहर बाद
मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को शाम 7 बजे सौरभ और रवि ने गांव के ही एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांग कर लिया था। दोनों घर से यह कहकर निकले थे कि वे मदहतपुर गांव जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। इसके बाद शनिवार को उन लोगों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद उन लोगों ने शव की शिनाख्त की। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवगछिया की ओर जा रही एक ट्रक ने मोटरसाइकिल में धक्का मारा था, जिसके बाद मौके पर ही सौरभ की मौत हो गई और रवि को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके से ट्रक का चालक ट्रक को लेकर भागने में सफल रहा। इधर मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।